पाप एक इंसान को पूरी तरह से गुलाम बना देता है। चाहे वह कोई भी पाप हो, वह इंसान की शांति को नष्ट कर देता है। यह केवल इंसान की खुशी को ही नहीं छीनता, एक दिन ऐसा आता है जब यह उसे पूरी तरह गुलाम बना लेता। जब इंसान सोचता है कि यह नहीं चाहिए, तब वही पाप उसे घेर लेता है। वह उसे धीरे से रस्सी की तरह बांध लेता है। चाहे आपको गुलाम बनाने वाली, पीड़ा देने वाली या कोई भी समस्या या संघर्ष हो, जब आप यीशु का नाम लेकर पुकारते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। दरअसल यीशु यीशु यीशु, उनके क्रूस पर बहाए गए रक्त और उन्होंने जो घाव सहे, वही चमत्कार करते हैं। मैं तुम्हारे दुख को खुशी में बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, मुक्ति दूंगा। आओ मेरे पास, यीशु बुला रहे हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपने अपनी आशा खो दी है? लगता है अब बस इतना ही, अब आगे कैसे जिए, मर जाना ही अच्छा है। यीशु आज खास तौर पर आपको ही ढूंढते हुए आए हैं। वे आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वे आपको एक नई शुरुआत देने में समर्थ। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आशीष की उपवास प्रार्थना में मैं स्वागत करती हूँ। आज भी कई जगह से, कई क्षेत्र से कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं। आज आपके सभी प्रार्थना विनतियों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। इसलिए इस पूरा कार्यक्रम में आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। ज़रूर प्रभु यीशु आपके जीवन में आज बड़े कार्य करने वाले हैं। आज भी कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं, कई बातें के लिए, कई चीज़ों के लिए उन्होंने प्रार्थना विनती भेजे हैं। ऐसा मतलब परिवार की आशीष के लिए 380 लोगों ने प्रार्थना विनती भेजे हैं और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 1900 लोगों ने प्रार्थना विनती भेजे हैं। ऐसा कई बातों के लिए लगभग 2700 लोगों ने आज प्रार्थना विनती भेजे हैं। आज आपके सभी प्रार्थना विनतियों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं और ज़रूर हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके सभी प्रार्थनाओं को सुनकर आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाले हैं। और आज भी हम एक दो गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं मन की गहराई से। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज भी कई जगहों से प्रभु यीशु ये आपके बच्चे प्रभु यीशु इस प्रार्थना में जुड़े हैं। वो जिस आशीष की, जिस ज़रूरतों के लिए प्रभु यीशु वो आज इस प्रार्थना में जुड़े, प्रभु उसे आप जानते हो। आज उनके सभी प्रार्थनाओं के लिए आज आप उत्तर देने वाले हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक सेशंस को प्रभु यीशु हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अंदर हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मुझे भी प्रार्थना विनती भेजना था लेकिन मैंने अभी तक नहीं भेजा है करके। कोई बात नहीं, अभी भी आप एक कागज़ लीजिए, उसमें आपको जो जिस आशीष की ज़रूरत है उसे लिख लीजिए। प्रार्थना के समय में हम उसे रखकर प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अभी भी हमारे बीच में बहन है, वो इस आराधना समय का अगुवाई करेंगे। उनके साथ मिलकर आप आपके घर में तालियों के गूंज के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। ज़रूर हमारे प्रभु यीशु आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाले हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को मैं स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम को देखते समय हो सकता है कि आप खुश ना हो, आपको शांति ना मिल रही हो या आप चिंता में हो, पर आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज यीशु आपके घर में आपके पास खड़े हैं। इसलिए चलिए हम सब मिलकर खुशी से सारी चिंताओं को भूलकर ये गीत गाए, अच्छे से ताली बजाकर। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ।
खाकर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। खुशी से विश्वास के साथ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में वो अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। आंसुओं को पोंछेगा, दांतों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। हालेलुया। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु हमारा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ खुशियाँ आखिरी बार खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति, चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से जोर से हालेलुया बोले। हमें जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने हमेशा भलाई की। वो सिर्फ उस समय ही नहीं, आज भी चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। तो चलिए उस महान परमेश्वर को एक और गीत गाकर महिमा दे। हालेलुया। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। साथ मिलकर गाएंगे अच्छे से ताली बजाकर।
को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। तो जय बोलो, 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 यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। तो जय बोलो, तो जय बोलो, आवाज उठाकर तो जय बोलो, जय बोलो, तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, है बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, है बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने उस दिन किया वही काम वो आज भी कर सकते हैं। उस पर विश्वास कीजिए, तुमको चमत्कार देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सब ने बहुत अच्छे से परमेश्वर की आराधना किए थे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके घरों में भी आप तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना किए थे। ज़रूर हमारे प्रभु यीशु हमारे आराधना को अंगीकार किए हैं। ठीक है, अभी भी हम एक जीवित गवाही सुनने वाले हैं। मुंबई में रहने वाली बहन मार्टिना, जिनके जीवन में प्रभु यीशु एक बड़ा अद्भुत कार्य किए हैं। आज वो प्रभु यीशु आपके जीवन में भी एक बड़ा अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अभी उस गवाही को हम देखते हैं वीडियो के द्वारा। मेरा नाम मार्टिना है। मैं मुंबई में चेंबूर में रहती हूँ। मेरा हस्बैंड का नाम प्रिंस है। वो फैशन डिज़ाइनर का काम करते हैं। मेरे को 2 बच्चे हैं। 2011 में मेरा शादी हुआ था। फिर 2012 में मेरे को एक लड़का पैदा हुआ। उसके बाद 2015 में मेरा और मेरा पति का मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हम लोग अलग हो गए थे। अलग हो गए थे मीन्स मैं मेरी माँ के घर में, वो उनके इधर ही वैसे ही रहते थे। फिर कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, वो भी ठीक से जवाब नहीं देते थे। फिर मैं भी नहीं बात करती थी उनसे। फ़ोन करते या हस्बैंड का नाम प्रिंस करके बोलते, मैं बहुत चिढ़ जाती थी। मुझे बात नहीं करने का, मेरा मम्मी को बोलती थी मुझे बात नहीं करने का, नहीं रहने का, ऐसा वैसा बहुत मैं बोलती थी। फिर थोड़ा दिन ऐसे हम लोग का चल रहा था। तो जब भी मैं अकेला भी एक फंक्शन में जाता तो थोड़ा दिल पे थोड़ा हर्ट होता था, क्योंकि सब फैमिली बच्चे के साथ है तो मैं अकेला हूँ। मेरा एनुअल डे कुछ में स्कूल प्रोग्राम कुछ रहता है तो मैं मम्मी के साथ ही जाता था। मैं पापा सब लोग पापा के साथ जाते रहते थे, नहीं तो मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते थे, तो मेरे को बहुत फील होता था। उसके बाद थोड़ा दिन ऐसे ही रहने के बाद फिर सोचा हमने डाइवर्स का अप्लाई करते करके। डाइवर्स का अप्लाई करने के बाद भी कोर्ट जाना आना था। तभी भी मैं कोर्ट में उनको देखती थी, लेकिन मुंह इनफैक्ट नहीं देखती थी। मुंह देखती थी तो भी चिढ़ जाती थी, मुझे नहीं देखने का है मुंह करके। फिर कोर्ट जाती थी, आती थी, उधर भी 1.5 सवाल करते थे। जज एक पूछता था, वकील एक पूछता था, किसी को जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं था। सवाल वैसे थे कि जवाब देने के लिए मन नहीं करता था मुझे।
फिर वहाँ से आने के बाद घर में रो रो के आती थी, मम्मी को बोलती थी जो भी हुआ, फिर मम्मी बोलती थी जाने दो, छोड़ बच्चा करके। फिर उसके बाद थोड़ा दिन ऐसे ही चल रहा था। तो उसी टाइम में फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, किधर नहीं जाते थे, कोर्ट भी बंद था, सब बंद था, तो घर में ही रहते थे। तभी टीवी में आइए प्रार्थना करें वो प्रोग्राम देखते थे हम लोग, मोहन स्लास अंकल का वो प्रोग्राम देखते रहते थे हम लोग। तभी उनका कुछ कुछ बातें ऐसा रहता था कि अपना मन आके छूता था उनका बातें। आप लोग जिसको बारे में सोचते वो इंसान को आप लोग माफ़ी करो, माफ़ करेंगे तो आपका मन हल्का होएगा। ऐसा एक एक बोलने के बाद मुझे भी मन में लगने लगा। हम लोग उनका रोज़ वो प्रेयर देखने लगता था, एक एक दिन एक एक वर्ड रहता था। आप उनके लिए प्रार्थना करो, जिनके लिए आपके मन में जो भी है उनके लिए आप प्रार्थना करो, वो भी मन बदलेंगे। जिसके लिए भी गुस्सा है उनके लिए प्रार्थना करो, आपका मन हल्का होने के लिए प्रार्थना करो। सबके लिए हम प्रार्थना करते रहते थे। धीरे धीरे ऐसे ही हुआ कि मेरा बेटा एक दिन अचानक से बोलने लगा मुझे मेरा पापा से बात करना है। इसके पहले सब मुझे उनका नाम लेते ही चिढ़ आता था, गुस्सा आता था, लेकिन उस दिन इतना दिन वो प्रेयर देखने के बाद मेरा मन में एक चेंजेस आने लगा। ठीक है बच्चा, तू तेरा पापा से फ़ोन करके बात कर ले करके मैंने बोला। तो वो भी फ़ोन किया, सामने मेरा हस्बैंड भी बात कर रहे थे, अच्छे से दोनों बात करने लगे। 2-3 दिन ऐसा उन लोग दोनों में बात होने लगा। फिर 2 दिन के बाद मैंने भी शुरू किया बात करने, तो वो भी प्यार से मेरे से बात करने लगे। जो वो पत्नी को जो हस्बैंड से प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार मुझे मिलने लगा। फिर उसके बाद वैसे ही धीरे धीरे हम लोग का बातें होने लगा। वो मेरे घर पे आने लगे, मम्मी के घर में आते थे, किधर बाहर लेके जाते थे, बच्चा को जो चाहिए वो लाके देने लगे थे। सब अच्छा चल रहा था। फिर थोड़ा दिन के बाद उन्होंने बोला ठीक है अपन यहाँ से चेंबूर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं मेरी मम्मी के घर से मेरा हस्बैंड के इधर चेंबूर में शिफ्ट हो गई। अभी मैं वाइफ के साथ हूँ, तो बच्चे लोग के साथ हूँ कि इधर भी मैं फंक्शन अटेंड करेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबके साथ में मिंगल होने का मेरे को चांस होता है। मेरा बच्चा का एक ड्रीम था, मेरा बेटा का बाइक में बहुत घूमने का। अभी उसका वो भी इच्छा उसका पापा के साथ पूरा हो गया है, खुश है वो। तो जाना आना हम लोग सब अच्छे। वो बीच में भगवान ने हम लोग को एक 2021 में एक लड़की बच्चा दिया है। मेरा और मेरा बेटा का मन में बहुत इच्छा था कि एक लड़की चाहिए था करके, तो भगवान ने वो भी इच्छा हम लोग का पूरा करके अभी हम चारों बहुत खुश है। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और बेटी चारों खुश है। 5 साल से हम लोग अलग थे। यीशु मसीह की कृपा से हम लोग अभी बहुत खुश हैं। इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। देखा प्रभु यीशु ने उस बहन के जीवन में कितना बड़ा गवाही के रूप में उस बहन को खड़े किए हैं। कितना बड़ा चमत्कार उस बहन के जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उस बहन ने जब गवाही बता रही थी तभी उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति के सभी गलतियों को मैंने क्षमा की करके। तो उस क्षमा का सामर्थ्य को आपने देखा होगा। उस बहन ने अपने पति ने जो कुछ गलतियां किया था उसे सब उस बहन ने क्षमा की और देखा परमेश्वर ने उन दोनों के बीच में एक मन लाए थे। तो वैसे ही आज कई परिवार में ये समस्या है, पति और पत्नी के बीच में एक मन नहीं है, पति और पत्नी के बीच में ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कई समस्या खड़ा है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पे आकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उनके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन को जब हम ध्यान करके जब हम अंगीकार करके प्रार्थना करेंगे
करेंगे ना, ज़रूर प्रभु यीशु आपके जीवन में भी ऐसे बड़ा चमत्कार करेंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम को आप हमारे हिंदी कंफर्ट चैनल में भी आप देख सकते हो, और यीशु छुड़ाता है सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, और इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ज़रूर ये कार्यक्रम उनके लिए भी बहुत आशीषित रहेगा। ठीक है, अभी भी हम बाइबल में से एक वचन का ध्यान करके उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आपके पास बाइबल रहा तो निकालिए यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 32 और वचन 42। यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 32 और वचन 42। देख, यहोवा यों कहता है कि जैसा मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत अच्छे साफ साफ परमेश्वर ने कहा है कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसा मैं इन लोगों के लिए विपत्ति को भोगने के लिए मैंने इनको मतलब आज्ञा दिया था, वैसे ही आज प्रभु यीशु आज उनके जीवन में प्रभु ने उसके बाद उनके सभी लोगों के लिए प्रभु भलाई करना शुरू किया था। तो आज प्रभु यीशु आपसे भी वही कह रहे हैं कि आज मैं आपके लिए सभी भलाई का काम करूँगा करके। आप इस वचन को पहला विश्वास कीजिए करके, आज से प्रभु यीशु मेरे जीवन में भलाई कार्य करेंगे करके। इसके लिए हम बाइबल में से एक उदाहरण देख सकते हैं, एक व्यक्ति का जीवन जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम के जीवन में जब आप देखेंगे तो उसके जीवन में सब आशीष था, उसके जीवन में ऐसा कोई बात नहीं थी कि वो उसमें कम था करके। प्रभु यहोवा ने उसके जीवन में 3 तरीके के आशीष देकर उसको प्रभु आशीष किए थे। पहला था संसारिक आशीष। इसके लिए जब आप उपस्थिति का पुस्तक अध्याय 24 और वचन 35 जब आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम का दास ने कहा, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसके भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो जब आप इस वचन को देखेंगे ना, आप समझ सकते हो कि अब्राहम के जीवन में प्रभु ने उसको सभी आशीष दिया था। उसके जीवन में ऐसा कोई कमी नहीं था कि मतलब उसके पास मकान नहीं था या फिर उसके पास संपत्ति की कम थी करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो अब्राहम के जीवन में उस प्रभु यीशु बहुत भरपूर रूप से यहोवा ने उसको आशीष दिए थे। तो वैसा ही दूसरा प्रभु यीशु उसको क्या आशीष दिए थे? शारीरिक आशीष। जब आप अब्राहम को बारे में जब आप ध्यान करेंगे तो आप समझ सकते हो कि बाइबल में कहीं पर भी अब्राहम मतलब पीड़ित था या फिर किसी रोग के साथ वो पीड़ित था और उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसको चंगाई किया, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं होगा। क्योंकि अब्राहम एक अच्छे स्वास्थ्य से था, उसके बुढ़ापे पर भी वो मोरिया पहाड़ पर गया था, चल कर गया था, मतलब उसके शरीर में इतना ताकत था, मतलब उसके शरीर में शारीरिक रूप में भी उसको कोई कमज़ोर नहीं थी, मतलब शारीरिक रूप से भी यहोवा ने उसको बहुत भरपूर रूप से उसको आशीष दिए थे। और तीसरा आशीष था कि आत्मिक आशीष। जब आप उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 18 और 33 जब आप पढ़ेंगे तो जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। मतलब इस वचन में साफ साफ लिखा है कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन था, एक अच्छा संबंध था। जैसा मतलब आज हम कहते हैं कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ करके, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के सम्मुख पर ठहर कर क्या हम परमेश्वर से बात करते हैं? हम हर रोज क्या करते हैं? हम हर समय अगर प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करते हैं? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस बीमारी से मुझे चंगाई चाहिए, या फिर इस कार्य में मुझे चमत्कार होना है, या फिर इस कार्य में सफलता मुझे देखना है करके ऐसे ही हम बोलेंगे। वैसा ही हमारा प्रार्थना होती है, सब लोगों का प्रार्थना ऐसी होती है। लेकिन हमें ये ध्यान करना है कि क्या मैं परमेश्वर के सम्मुख पर आकर उनके सम्मुख पर ठहर कर क्या मैं उनसे बात करता हूँ? क्या प्रभु यीशु मुझसे बात कर रहे हैं क्या? ये अनुभव हमारे सभी लोगों के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब्राहम के बारे में जब आप देखेंगे तो अब्राहम के पास वैसा एक अनुभव था, उसने यहोवा के आमने सामने रूबरू आकर वो परमेश्वर उससे बात करते थे। वो कितना बड़ा अनुभव है। आज के दिनों में हम सांसारिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं क्या?
अब जरा ध्यान से सुनकर आप जरा मतलब सोच कर देखिए, इस दोनों आशीष से भी बढ़कर एक बड़ा आशीष है, वो है आत्मिक आशीष। जब हम हमारे परमेश्वर जब हमारे संग रहेंगे तो हमें कोई बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत न होगी, क्योंकि आकाश और भूमि को सृष्टि करने वाला परमेश्वर जब हमारे संग रहेंगे ना, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए आज भी आपके जीवन में आप मतलब आज तक मैंने आपको पहले ही कहा था, अब तक अभी आप विपत्ति भोगे रहेंगे, लेकिन आज हम प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पर। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं और प्रभु यीशु हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनकर आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाले हैं। फिर से उस वचन को पढ़िए। देख, यहोवा यों कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। मतलब अभी तक आप विपत्ति या फिर परेशानी का सामना किए रहेंगे या फिर किसी बातों को लेकर आप चिंता किए रहेंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु आपको प्रतिज्ञा दे रहे हैं, आपको वाचा दे रहे हैं कि आज से आप भलाई कार्य देखने वाले हो। आपके जीवन में आप जिस ज़रूरतों के लिए आपने प्रार्थना कर रहे थे, जिस आशीष के लिए आप अपेक्षा कर रहे थे, उसे प्रभु यीशु आज से आपको प्रदान करने वाले हैं। आप इस वचन को विश्वास कीजिए, लगातार इस वचन के ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए। ज़रूर प्रभु यीशु आपके जीवन में आज बड़े कार्य करने वाले हैं। हमारे प्रभु यीशु वो अब्राहम का परमेश्वर थे, वो इसहाक का परमेश्वर थे, वो याकूब का परमेश्वर थे और वो हमारे भी परमेश्वर है। इसीलिए अब्राहम को आशीष देने वाला परमेश्वर, इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर आज आपके लिए भी आशीष देने वाले हैं। आज मैंने आपको शुरुआत से ही मैंने आपको कहा था, आज आपके जीवन में आपको क्या कमी है, क्या ज़रूरतों क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसे एक कागज़ में लिखिए। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु के सम्मुख पर हम आकर प्रार्थना करने वाले हैं। आप जहाँ पर भी हो अभी आप घुटने टेकिए। अगर आप आपके घर में रहा तो अभी आप घुटने टेकिए। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर आप सब परमेश्वर के सम्मुख पर आकर अभी प्रार्थना करने वाले हैं। आज कई क्षेत्र से कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, शैतान के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, कार्य सफलता के लिए कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। आपके मुंह खोलकर आप प्रार्थना कीजिए। वो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज आप प्रार्थना कीजिए। पहले हम बीमार लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, वही पहला विनती है। आज आप प्रार्थना करने वाले हैं। आज आपके घर में आपके सदस्य में अगर कोई बीमार रहा तो उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। आपको कहाँ पर आपको चंगाई चाहिए, कहाँ पर आपको समस्या है, क्या आपको आंखें में समस्या है, क्या आंखें के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। क्या आपको हृदय में समस्या है, क्या हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। क्या आपको पेट में कुछ दर्द हो रहा है, क्या वहाँ पर हाथ रखिए। पैर में, हाथों में, आपको जिस अंगों में आपको समस्या है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। कई लोग आज के दिनों में कई लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, आपसे असंभव करके कुछ भी नहीं है प्रभु। आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यशाली हो। आज प्रभु यीशु जो कोई उनके बीमारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, जिस अंगों के ऊपर उनको समस्या है उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने वाले उन हर एक बच्चों को प्रभु यीशु आप स्पर्श कीजिए प्रभु। आज कई लोग अस्पताल में बैठकर भी इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे। आज प्रभु यीशु आपको चंगाई देने वाले हैं। आज प्रभु यीशु आपको छुटकारा देने वाले हैं। कई सालों से आप इस बीमारी में पीड़ित थे, कई सालों से आप एक रोगी बनकर आप घूम रहे थे, लेकिन आज प्रभु यीशु आपको छू रहे हैं। उनका उपस्थिति यहीं पर है। हमारे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। अभी हमारे बीच में एक बहन आकर इस विनती के लिए प्रार्थना करेंगी, उनके साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। हे प्यारे पिता, हम सब बीमार बच्चों के आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। इनकी जो भी बीमारियां हैं
हृदय संबंधित बीमारी भी हो, कैंसर की बीमारी हो, वो सब बच्चों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने घुटनों में दर्द, अपने पेट में दर्द हो, अपने दिमाग में कुछ तो उनको दर्द है, वह सभी बच्चों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता, आप उस घर पे आपका उपस्थित रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, जैसे आपने बोला है, हे मेरी बेटी, तूने इस समय चंगा पाया है मेरे विश्वास के कारण। जो भी बच्चे इस समय विश्वास के कारण प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब बच्चों को, वो भाई को, बहन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हे प्यारे पिता, ये सब बच्चों को इस समय आप आमीन। चंगा दीजिए, आमीन। चंगा दीजिए प्यारे परमेश्वर। चंगाई कीजिए, उनका जो भी आमीन, तकलीफ आमीन। है, दर्द है, वह सब को आप इस समय खुशल में बदल आमीन। दीजिए प्यारे पिता। आमीन। हे प्यारे आमीन। परमेश्वर, आपका कृपा, आपका आशीष वह घर में बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना आमीन। करते हैं। प्रार्थना प्यारे करते पिता, हैं। उनकी आमीन। बीमारियों को, उनके रोगों को आप इस समय चुटकी भर, हे प्यारे आमीन। पिता, उसका उत्तर देने वाले, उसके लिए हम आमीन। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे करते पिता, हैं, प्यारे धन्यवाद पिता, करते हैं। जो भी बच्चे और भी बीमारियों से, अपने थायराइड बीमारी हो या टीबी बीमारी हो, सब बीमारियों को हम आपके साथ में सौंपते हैं। प्यारे आमीन, पिता, उनकी आमीन। जो भी प्यारे पिता दर्द है, तकलीफ है, वह सब को हम आपके हाथ में देते हैं। आप एक चुटकी भर आमीन। एक बच्चे लोग को आप देने वाले हो, वो आशीष के लिए हम धन्यवाद कहते आमीन, हैं। हे आमीन। प्यारे पिता, आप चंगा देने वाले हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे धन्यवाद पिता, करते हैं। उनकी गलतियों को आप माफ कर माफ दीजिए, कीजिए उनके प्रभु, बीमारियों माफ को आप इस समय निकाल दीजिए, दूर कर आमीन। दीजिए। प्यारे पिता, आमीन। पिता, आप जो भी कार्य है वो सब को सफल करने वाले हैं। डॉक्टर्स लोग ने बोल दिया, यह बीमारी को ठीक करना, इलाज करना नामुमकिन है, इसका आमीन। इलाज नहीं है। वह सब बीमारियों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे आमीन, पिता, इस आमीन। समय आपका आशीष, आपका आमीन। लहू भरा हाथ वो आमीन। बच्चों को छूने के लिए हम छूने बोलते के लिए हैं। हम प्यारे आपको पिता, धन्यवाद, आप धन्यवाद, छुइए, धन्यवाद उनको यीशु। चंगा आमीन, दीजिए। चंगाई जो भी दीजिए। आंसुओं से भरे हैं, जो भी आमीन। बच्चे दुख से भरे हैं, उनकी आमीन। तकलीफ को इस समय आप दूर कर रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। करते प्यारे हैं, पिता, धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं। धन्यवाद, आमीन। धन्यवाद। प्यारे आमीन। पिता, उनकी आमीन। जो भी आशीष है, आमीन। जो भी बीमारियां हैं, वो सब को आप इस समय ठीक आमीन। करने वाले हो, चंगा दे रहे हो। प्यारे पिता, उसके लिए आमीन। हम धन्यवाद कर रहे हैं। प्यारे पिता, आमीन। पिता, जो भी गांठ है, जो भी दर्द है, वह आमीन। सब को आप अभी इस समय ठीक कर रहे हो। प्यारे पिता, आपका आमीन। लहू भरा हाथ उनको आमीन। छू रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, आमीन, हमारी विनतियों आमीन। को आप आमीन। उत्तर दे रहे हो। धन्यवाद। जितने भी धन्यवाद बच्चे यीशु, लोगों ने अपना धन्यवाद विनती यीशु। दिया है, आमीन, वह सब आमीन, बच्चों आमीन। को आप इस समय चंगा करने वाले हो, चंगा उसके लिए कर हम रहे हो, उसे धन्यवाद आपको करते हैं। धन्यवाद प्यारे करते हैं, पिता, धन्यवाद इतना करते ही हैं। नहीं प्यारे पिता, आमीन, और भी आमीन। जो भी बच्चे लोग अपने बीमारियों के कारण घुटे हुए हैं, जो भी बच्चे लोग दर्द के साथ बैठे हुए, तकलीफ के साथ बैठे हुए, आमीन। वह सब बच्चे लोग आपके आमीन। हाथ में हम सौंप रहे हैं। वो सौंप भाई कर को, प्रार्थना बहन को करते हैं। आप इस आमीन। समय चंगा कर दीजिए। वो 12 साल वाली स्त्री को आपने आमीन। 12 साल उन्होंने खून का जो भी बहा है, वो सब को आपने इस समय एक चुटकी पर आपने आमीन। ठीक किया था। परमेश्वर, आमीन। वैसे आप इस समय वो जो भी बच्चे लोग विश्वास के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करे, वह सब बच्चे को इस आमीन। समय चंगा दे रहे हो, अद्भुत कार्य कर रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद प्रभु। करते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यीशु, धन्यवाद सभी बच्चों का बीमारियों को आप इलाज करने वाले डॉक्टर हो, आमीन। इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पिता, करते हैं, प्रार्थना सभी करते हैं। बच्चों को आप छुइए, आपके आमीन। लहू भरा हाथ उनको छू रहा है, आमीन। आपका प्रसन्न उधर उपस्थित है, इसके लिए हम आमीन। धन्यवाद कर रहे हैं। पिता, हमारी विनतियों को, हमारी गलतियों को आप माफ कर हमारी विनतियों को आप उत्तर देने वाले हो, आमीन। इसके लिए हम धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु। धन्यवाद प्यारे पिता। आमीन। प्यारे पिता के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी भी प्रभु यीशु आपने हमारे प्रार्थना को सुने हैं प्रभु यीशु। हर एक बीमार लोगों को प्रभु यीशु आज आपने चंगाई दिए है, छुटकारा दिए है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मन की गहराई से प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने उस घाट को लुप्त कर दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। कैंसर की बीमारी में प्रभु यीशु जो कोई ग्रसित थे, आप उनके लिए आपने चंगाई दिए है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमें कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज के दिनों में कई लोगों के घर में शैतान के संघर्ष में है, उन लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। जादू टोना के क्रिया से जो कोई संघर्ष में है, आज उनके छुटकारे के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जो कोई इस शैतान के संघर्ष में है, हम प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु यीशु आप उन्हें छुड़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू को हम उनके ऊपर छिड़क कर हम प्रार्थना करते हैं। आज ही सभी जादू टोना का बंधन यीशु मसीह के नाम से वो तोड़ दिया जाए। यीशु के नाम से सभी जादू टोना की क्रिया नाश हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांत्रिक कार्य नाश हो जाए। यीशु के नाम से शैतान की क्रियाओं को हम नाश करके प्रार्थना करते हैं। हम नाश करके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सभी घरों में प्रभु यीशु के लहू को हम छिड़क कर प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के ऊपर जो कोई संघर्ष में थे, उनके ऊपर यीशु के लहू को हम छिड़क कर प्रार्थना करते हैं। आज ही एक छुटकारा होना चाहिए, आज ही एक छुटकारा होना चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अभी भी हमारे बीच में एक बहन आकर इस कार्य के लिए प्रार्थना करेंगी। उनके साथ मिलकर आप भी इस छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए। हे दयावान परमेश्वर, मैं बहुत ही धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ यीशु, कि धन्यवाद, आज का दिन धन्यवाद, धन्यवाद जितने भी यीशु, लोग हम आपको पिता धन्यवाद दुष्ट करते आत्माओं हैं। से आमीन, या जादू आमीन, टोना से बैठे हैं, आमीन, उनमें सब आमीन, आपके हाथ आमीन, रखिए दयाल आमीन, परमेश्वर। प्रभु आपका यीशु, वचन ही जी। बोलता है पिता, मैं आमीन। अपनी आंखें पर्वत की ओर आमीन। उठाऊंगा, जहाँ से मुझे आमीन, सहायता मिलेगी आमीन। प्रभु यहोवा से ही सहायता मिले। उसी तरह उनको आमीन, सहायता आमीन। कीजिए दयाल आप प्रभु परमेश्वर। सहायता और वो ही कीजिए। ने आपका आमीन, वचन आमीन। बोलता है, जहाँ परमेश्वर आमीन। का आत्मा है वो स्वतंत्र है, उसी तरह आज आमीन, का आज आमीन। अभी का भी स्वतंत्र आमीन। कीजिए। वो लोग स्वतंत्र जितना भी कीजिए मुश्किल है, प्रभु यीशु। जितना भी आमीन। परेशानी उठाते हैं, आप जानते हैं आमीन। पिता। दुष्ट आमीन। आत्मा को सताओ तो आप दुष्ट आत्मा जानते की हैं क्रियाओं का हम पिता, उससे नाश निकल करते कर डालिए हैं। पिता। आमीन। जब आप थे, बहुत आमीन। लोग आपके पास आए थे पिता, आमीन। भिन्न भिन्न बीमारी से आए थे। उसी तरह दुष्ट आत्मा लोग जितने भी लोग आए आमीन। थे, एक भी मुंह नहीं खोला, उसी तरह आमीन। निकल गए। आज भी उनके घर से वैसा को वैसा निकल जाने के लिए कृपा करके आमीन। दयाल परमेश्वर। बेटे एक अच्छा दिन, बच्चों लोग एक अच्छा आमीन। दिन देखने की कृपा कीजिए। उनका जितना मुश्किल है, परेशानी, आमीन। उससे निकल कर डालिए दयाल परमेश्वर। पिता, आप इन्होंने वचन में बोला पिता, आप एक आमीन। प्रार्थना प्रभु है, और वही ने आपका वचन बोलते हैं, जितना भी आमीन। दुष्ट आत्माओं को ताकत है या जितना भी उसका अधिकार है, उसको सब आपने इस तरह बाहर लेकर आमीन। आकर क्रूस में आपने विजय पाला। आमीन। कोलोसे में आपने बताया पिता, उसी तरह दयाल परमेश्वर बच्चे लोग आज किसी भी हाल में ये दुष्ट आत्मा से निकल कर डालिए, जादू टोनों से निकल कर डालिए पिता। उनका ये मुश्किल, उनका परेशानी दूर कीजिए। वो जिस हाल में है, उस हाल में जिस तरह आप थे पिता, तभी वैसा का वैसा निकल गया। उसी तरह निकले कृपा कीजिए दयाल परमेश्वर, निकले कृपा कीजिए। और वो लोग मुक्ति पाए, वो घर मुक्ति होने के लिए, वो घर में जितना भी खुशियां नहीं था, वो खुशी आने के लिए। और जितना वो लोग दुखी का दिन देखा, उतना ही खुशी का दिन देंगे बोले पिता। आपका वचन बोलता है, उसी तरह देने के लिए कृपा करके दयाल परमेश्वर उनको ये दुष्ट आत्मा से निकाल कर डालिए और एक अच्छा दिन देखने की कृपा कीजिए। उनका जितना हाल, जिस तरह का भी परेशानी है, उससे निकल कर डालिए। ये प्रार्थना यीशु का नाम लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आज प्रभु यीशु उस शैतान के बंधनों को तोड़ दिए हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए। आशीष में रुकावट, बाधा लाने वाली सभी क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से हम नाश किए हैं, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा, हमें कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं आशीष। आशीष, आज कई घरों में आशीष नहीं है, कई परिवार में आशीष नहीं है।
आज हम उस आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आप हमारे घर में जो कोई, आपके घरों में जो कोई सदस्य है जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनके उद्धारों के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे जक्कई के घर में प्रभु का उद्धार आया था, वैसा ही आज प्रभु यीशु आपके घरों में भी प्रभु का उद्धार आने वाला है। प्रार्थना कीजिए। और भी जो कोई संतान की आशीष के लिए कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। विशेष करके दंपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई सालों से ये आपके बच्चे निंदा को सहे प्रभु यीशु, अपमान को सहे है प्रभु यीशु। आज उनके जीवन में आप एक आशीष को दीजिए प्रभु यीशु, उनके संतान की आशीष को दीजिए प्रभु यीशु। विवाह कार्य को प्रभु यीशु आप सफल कीजिए। कई सालों से इसके लिए प्रयास कर रहे प्रभु यीशु, आज उनके विवाह कार्य को प्रभु यीशु आप सफल कीजिए। आज हम प्रार्थना करने वाले, आप भी प्रार्थना कीजिए। आपको जो जिस आशीष की ज़रूरतें हैं उसे परमेश्वर को बताकर प्रार्थना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु यहीं पर है, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए आपको जिस आशीष की ज़रूरत है उसे प्रभु को बताइए। ज़रूर हमारे प्रभु यीशु आपको वो करके देंगे। अभी हमारे बीच में एक बहन आकर प्रार्थना करेंगी, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु खुदा आपको धन्यवाद करते यीशु, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर जो दिए गए इस प्रार्थना विषय के लिए आपके पास हम लोग हार रहे खुदा। परमेश्वर सारे पारिवारिक जीवन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते खुदा। सभी को परमेश्वर आप आशीर्वाद कीजिए खुदा। जो कोई भी परमेश्वर रुकावट है परमेश्वर, और पारिवारिक जीवन में जो कोई भी आशीर्वाद आने के लिए जो रुकावट है, यीशु के नाम से सब कुछ परमेश्वर बदलने दीजिए परमेश्वर। सब कुछ हटने दीजिए खुदा। आप सारे कुछ असफलता को सफलता में बदलिए खुदा। सारे पारिवारिक जीवन को, सदस्यों को आपके हाथ में हम लोग सौंपते खुदा। परमेश्वर आप मार्गदर्शन करिए, अगुवाई करिए खुदा। परमेश्वर शादी के लिए जो कोई भी परमेश्वर रुकावट है, यीशु के नाम से हट नहीं पाइए खुदा। परमेश्वर जितने दिनों से परमेश्वर जो अभिक्षा रखते हैं परमेश्वर, वो सारी चीज को अनुकूल में बदल के दीजिए खुदा। संतान के आशीर्वाद को दीजिए खुदा। परमेश्वर सारे दुखों को परमेश्वर आप खुशी में बदलने के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। भजन संगीता परमेश्वर 32:8 के अनुसार परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते खुदा। आप इस परिवार को परमेश्वर अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। मार्गदर्शन करके परमेश्वर आप इन लोग अगुवाई कर परमेश्वर। आप सारे लोगों को परमेश्वर आप सुरक्षा बनाने के लिए खुदा आपको धन्यवाद करते खुदा। सभी का आशीर्वाद परमेश्वर प्रदान करिए खुदा। परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते बुद्धि और ज्ञान से सारी परिवार के सदस्यों को परमेश्वर आप संभालने के लिए आप लोग प्रार्थना करते खुदा। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर। आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर आशीर्वाद से भरिए खुदा। संसारिक खुशी से भी भरिए खुदा परमेश्वर। व्यवस्था 15:10 के अनुसार परमेश्वर जो कोई भी कामों में इन लोग हाथ रखते हैं सभी को परमेश्वर इन लोग आशीर्वाद में बदलने के लिए आप इन लोग को कृपा से भरिए खुदा। जो कोई भी काम करते उसमें ऊंचे पद को देखने के लिए खुदा आप इन लोग का अनुग्रह करिए खुदा। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद खुदा। परमेश्वर इस कार्यक्रम में किस उद्देश्य के वजह से देख रहे परमेश्वर, जो अभिक्षा के द्वारा देख रहे खुदा, सारे परमेश्वर आप इन लोग अनुकूल में बदल के दीजिए परमेश्वर। गवाही के रूप में परमेश्वर इन सभी लोग को इस कार्यक्रम के जो कोई भी देख रहे हैं सारे दुखों को परमेश्वर आप आशीर्वाद में, सारे रुकावट को सारी सफलता में बना के देने के लिए खुदा आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आप विश्वास करते खुदा परमेश्वर। प्रार्थना में जो कोई भी विश्वास के साथ मांगते हैं वो सब कुछ परमेश्वर आप हम लोग को पूरा करके देखते हैं। हम लोग विश्वास करते खुदा आप सभी चीजों को हम अनुकूल को देखने के लिए परमेश्वर आप सहायता करने के लिए खुदा आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हमने प्रार्थना सुनकर आप ऐसी करने के लिए खुदा हम धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे बोझ भरी प्रार्थना को सुने हैं। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, आशीष को प्रदान करने वाले हैं। जो कुछ आशीष में बाधा थी वो सब प्रभु ने निकाल दिए हैं। आज से आप उस आशीष को देखने वाले हो। चौथा, हमें कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज कई लोग बिजनेस करने वाले कई लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले। उनके व्यापार में प्रभु यीशु उनको चमत्कार करने चाहिए, उनके
उनके व्यापार में प्रभु यीशु एक बढ़ोतरी लाना चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। व्यापार में बाधा लाने वाली सभी क्रियाओं को हम नाश करके प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। वो छोटी व्यापार हो सकती है या फिर बड़ी व्यापार, चाहे जो कुछ हो सकता है, प्रभु यीशु आप आज उसमें उनको एक बढ़ोतरी देने वाले हैं, एक आशीष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो कोई प्रभु यीशु बिजनेस करे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उनके बिजनेस को प्रभु यीशु आप आशीष कीजिए। और भी जो कोई नौकरी के तलाश में है, प्रभु आज उनके लिए एक अच्छा सा नौकरी दिलाइए प्रभु यीशु। अभी एक बहन आकर प्रार्थना करेगी, उनके साथ मिलकर आप इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। अभी भी प्रभु जी हम लोग के साथ मिल के प्रभु कई भाई बहन है प्रभु जी दुआ कर रहे हैं प्रभु जी। मेरे आने का दिन में प्रभु जी मैं संकट में हूँ प्रभु, मुसीबत में हूँ प्रभु जी, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं इधर उधर ढूंढ के मेरा जीवन में प्रभु बहुत नष्ट हो गया करके प्रभु खड़े होके प्रभु आंसुओं के साथ प्रभु आज विनती कर रहे हैं प्रभु जी, तेरा पाँवों पर बैठ के प्रभु जी। प्रभु तू मेरा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे करके प्रभु जी वो दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी दुआओं को सुन के प्रभु तू उत्तर देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जवान बच्चे लोग काम के लिए इंतजार करके बैठे हैं प्रभु जी, तूने नया रास्ताओं को उनकी जीवन में खोल के देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी रुकावट है प्रभु जी, सारे रुकावटें यीशु के नाम से प्रभु दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी बाधाओं को लाने वाले दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से प्रभु अभी उनकी रास्ताओं से हटने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु तुझे धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तूने प्रभु उनकी रास्ताओं को प्रभु तूने सफल कर रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। जो कोई बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु उनकी बहुत परिश्रम के साथ प्रभु इस काम को कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन उस परिश्रम को फल को नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। दुख के साथ गरीज के साथ बैठे हैं प्रभु जी। हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं मुझे मेरे लिए रास्ता नहीं है, आज मैं मर जाऊंगा घर के प्रभु रो रहे हैं प्रभु जी, मुझे जाने के लिए जहाँ नहीं है करके तड़प रहे हैं प्रभु। उनकी आंसुओं को तू पोंछ के प्रभु जी उनको गरीज को मिटाने के लिए प्रभु तू रास्ताओं को खोल के देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोचे हैं उनके लिए प्रभु जी हमें उस नया बिजनेस के लिए जो कुछ जरूरत है प्रभु जी वो सारी जरूरतों को प्रभु तूने अपने स्वर्ग की भंडारों से खोल के प्रभु उन्हें देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तूने वैसे करने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु इन्हें उत्तर देखे, इन्हीं लोग का द्वारा तेरे नामों को महिमा करने जा रहा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपने प्रभु यीशु हमारे प्रार्थनाओं को सुने हैं। जो कोई बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में उनके बिजनेस में प्रभु यीशु आज आप आशीष दिए हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज से प्रभु यीशु उनके बिजनेस में वो एक उन्नति को देखने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और एक प्रार्थना विनती के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज कई बच्चे जो पढ़ाई करने वाले बच्चों आज परीक्षाओं के लिए वो कई तैयारी में है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कई प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु यीशु उनको अच्छा सा ज्ञान देना चाहिए, पढ़ाई में एक अच्छा सा एक कंसंट्रेशन करके उस पढ़ाई को करने के लिए प्रभु यीशु उनको मदद करना चाहिए, उसके लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। और भी जो कोई नौकरी के तलाश में है और जो कोई घर बांधने के लिए प्रयास करे लेकिन उनसे नहीं हो रहा है, उनके लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। अभी हमारे बीच में बहन आकर प्रार्थना करेगी, उनके साथ मिलकर आप भी इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। इस कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। अब धन्यवाद जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अभी भी ये प्रार्थना विनती आपके हाथ पर हम देते हैं परमेश्वर। परीक्षा लिखने वाले सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लिखने वाले तैयार में हो, वो अच्छा ज्ञान दीजिए परमेश्वर। और नौकरी की तलाश में हुए सभी जवानों के लिए आप अच्छी ध्यान दीजिए परमेश्वर। वो अच्छे नौकरी दीजिए परमेश्वर। उसकी रात में उसकी अच्छा प्रार्थना करें परमेश्वर। उसके जीवन में आशीष दिए परमेश्वर। यीशु के नाम से वो जीवन में आशीष हो परमेश्वर। यीशु के नाम से वो परिवार में आशीष हो परमेश्वर। कहीं भी आशीष के लिए वो दुख से देखने वाले, इस कार्यक्रम को दुख ने देखने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपका हाथ, अब आप घर से अंदर जाकर आशीष दीजिए परमेश्वर। कहीं भी आशीर्वाद के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर। इस रात में उस आशीष हो जाए परमेश्वर। हम विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। असाधारण को साधारण से आप कर सकते हैं परमेश्वर। आप आज दीजिए परमेश्वर। उसका दुख दूर हो जाए परमेश्वर। आपका उसका आंसुओं दूर हो जाए परमेश्वर। खुशी से वो ये देखे जाए परमेश्वर। हम विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु यीशु आपके सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु सुने हैं। आपके जीवन में प्रभु यीशु चमत्कार किए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ठीक है, अभी भी हमने कई कार्यों के लिए आज हमने प्रार्थना किए हैं। ज़रूर हमारे प्रभु यीशु हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनकर आज से ही आपके जीवन में आप एक परिवर्तन को देखने वाले हो। आपका स्थिति ही पूरी तरह से बदलने वाली है। पहला आप उसे विश्वास कीजिए। ठीक है, हमारे यीशु चुड़ाता है चैनल में, हमारे यीशु चुड़ाता है सेवकाई के द्वारा हम कई हिंदी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कलश टीवी पर हर शनिवार और रविवार को सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका अद्भुत समय ये कार्यक्रम होती है। और वही आपका अद्भुत समय कार्यक्रम ईश्वर टीवी पर हर रोज रात 9:30 बजे से लेकर 10 बजे होती है। तो ज़रूर आप इस कार्यक्रम को देखिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगित रहेगा। और यीशु के साथ चलना ये एक छोटी सी कार्यक्रम है जो 3 मिनट की होती है, जिसे आप YouTube पर देख सकते हो। उसे देखिए, जब आप यात्रा के लिए किधर जाने पर भी आप उस कार्यक्रम को देख सकते हो। ज़रूर प्रभु यीशु उस छोटी सी कार्यक्रम के द्वारा भी आपसे बात करेंगे। और हर शनिवार और रविवार को आइए प्रार्थना करें, ये कार्यक्रम को भी आप देख सकते हो। इस कार्यक्रम को आप भी देखिए और आपके दोस्तों को भी इस कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताइए, ये उनके लिए बहुत आशीषित रहेगा। ये सभी हमारे यीशु चुड़ाता है सभी कार्यक्रम को आप हमारे हिंदी कंफर्टर डिजिटल चैनल के द्वारा भी आप देख सकते हो। ज़रूर ये सभी कार्यक्रम आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। ठीक है, आज हमने कई चीज़ों के लिए आज हमने प्रार्थना किए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके प्रार्थना को प्रभु सुने हैं और उसको ग्रहण भी किए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रार्थना विनती बताना रहा तो स्क्रीन पे दिखने वाले इस नंबर पर आप आपके प्रार्थना विनती को बता सकते हो। ज़रूर हमारे प्रभु के सेवक आपके प्रार्थना विनतियों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। ठीक है, इस आशीष की उपवास प्रार्थना आपके लिए बहुत आशीषित था करके मैं विश्वास करती हूँ। अगले बुधवार में इस आशीष की उपवास प्रार्थना में आपसे मिलने तक प्रभु यीशु मसीह का कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। आमीन।